सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इलाज के सिलसिले में यहाँ बरतानिया आए और उनको यहाँ आए हुए साल से ज़्यादा हो गया है। अब उनका पासपोर्ट 16 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान का यह कहना है कि वो उनके पासपोर्ट को रीन्यू नहीं करेंगे। इसी को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। हुकूमती अहदेदारों का यह कहना है कि अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो बरतानिया में रहने के लिए उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। असल सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हमने कहा कि यहाँ जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाए। इसी हवाले से सलमान शाह साहब सॉलिसिटर हैं, इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं। अगर ये सारी सूरत हाल आपके इल्म में होगी, उनके लिए यहाँ अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं? गो कि अभी वो इलाज के लिए यहाँ मुकीम और विजिट वीज़ा पे हैं, जिसको 6 माह बाद आउट होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कंसेशन मिल रही हैं आजकल। इस वक्त जो पोजीशन मियाँ साहब की जो बनती है, जो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, सबसे पहले जो इस वक्त वो ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि वो विजिट पे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स पे वो अपना वीज़ा 6 मंथ के बाद एक्सटेंड कराते रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शन और मौजूद है। अगर वो यहाँ पे परमानेंट रुकना चाहते हैं और विजिट वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कराना चाहते, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन, अगर वो मेडिकल ग्राउंड जिस पे आर्टिकल 3 पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 8 ग्राउंड पे, कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन इस किस्म की है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते या आपको मतलब प्रॉब्लम है अपने मुल्क के अंदर के आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, वो इलाज अवेलेबल नहीं है और यहाँ कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि ये इलाज आपके लिए यहाँ मुमकिन है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनको इस बिना पे यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे 2.5 ईयर की लीव मिल सकती है ऑन ह्यूमन राइट ग्राउंड्स पे, जो कि टोटली एक्सेप्शनल बेसिस पे होती है आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल। सेकंड एक ऑप्शन इसी में ज़रा बात करेंगे कि उसके लिए क्या मियां नवाज शरीफ के पास इनफ एविडेंस हैं कि वो मेडिकल ग्राउंड पर 2.5 साल का वीज़ा हासिल कर सकें? मैं ये समझता हूँ कि जब मियाँ साहब पाकिस्तान से आए थे तो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और वहाँ की भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो यही कह रहे थे कि इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है और इनको इंग्लैंड भेजा जाए। और इंग्लैंड आने के बाद भी उनकी मुसलसल जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही कहा है कि उनकी कंडीशन इस किस्म की नहीं है, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल उनके सर्कमस्टांसेस हैं, उनके साथ एक मेडिकल इशू नहीं है। और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 पे जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं कि एक तो फिजिकल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या मेंटल आपके साथ इलनेस मौजूद है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके साथ हार्ट का भी इशू है, साथ दूसरी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि उनके पास बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं, क्योंकि अब तक की जितनी भी उनकी रिपोर्ट आई है उससे यही साबित आता है कि वो मेडिकली इस वक्त फिट नहीं है, ना तो वो ट्रैवल के लिए फिट हैं, ना उनको वो इलाज मैसर है अपने मुल्क के अंदर। तो उस ग्राउंड पे उनकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है मेडिकल ग्राउंड। ये किस बुनियाद पे होगी? ये आर्टिकल 3 की बुनियाद पे होगी, मेडिकल बेसिस पे, टोटली आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल, जिसमें हम एक एप्लीकेशन फॉर्म यूज करते हैं FLR HRO ऑन ह्यूमन राइट ग्राउंड, जिसपे हम एक्सेप्शनल ग्राउंड आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल होम ऑफिस से कहते हैं कि आर्टिकल 3 और 8 पे इनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसपे डेफिनेटली उनके जो कंसल्टेंट्स हैं वो लेटर्स प्रोवाइड करेंगे कि जो इनकी इस वक्त करंट कंडीशन है, इनको लॉन्ग टर्म केयर की रिक्वायरमेंट है, इस बेसिस पे ये एप्लीकेशन हो सकती है। दूसरा जो रास्ता है वो क्या है, आप समझते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? दूसरा इसमें जो रास्ता है, अगर मियाँ साहब यहाँ पे एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव रूट में आए, बेसिकली एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव रूट जो था 9 जुलाई 2012 में इसके रूल्स चेंज हुए थे कि पहले ये होता था कि जो लोग यहाँ पर आते थे वो अप्लाई कर सकते थे, जो भी 65 ईयर होते थे वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 9 जुलाई के बाद इसमें चेंजेस आई कि ये आप अपनी कंट्री से एप्लीकेशन कर सकते हैं और इस पे डायरेक्ट सेटलमेंट रूट था, यानी कि आप इनडेफिनेट लीव पे अप्लाई कर सकते थे, चाहे उसमें यही था कि आप फुली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट बच्चों के, या उस पे दूसरा उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं और आपकी मेडिकल कंडीशन इस किस्म की होती है कि आप वापस नहीं जा सकते, तो एक्सेप्शनल ग्राउंड अगेन कि आप एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की एप्लीकेशन ऑन ह्यूमन राइट पे देंगे और होम ऑफिस रिलेट करेंगे नवाज शरीफ से, तो उनके साहबजादे और उनके साहबजादे और साहबजादी भी यहाँ पे हैं, तो उसके यही सबसे मेन चीज है कि वो फुली डिपेंडेंट है अपने बच्चों के यहाँ पे। सबसे एक चीज, मेडिकल ग्राउंड पे एप्लीकेशन हो या एडल्ट डिपेंडेंट, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ मेडिकली, क्योंकि उनको एक इमोशनली अटैचमेंट की भी जरूरत होती है और इसलिए में काफी ज्यादा केस लॉज है जिसमें ये चीज बताया गया है कि आप मेडिकल प्रोवाइड कर सकते
सकते हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट क्योंकि उनकी जिस चीज़ से हालात से वो गुजरे तो वो एक बहुत अहमियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ADR रूट के अंदर भी उनको सेटलमेंट रूट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन 2.5 ईयर ग्रांट हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन को अगर आप लिंक करें तो मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल ग्राउंड है वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इस वक्त रहेगा कि अगर वो अपनी एप्लीकेशन करें तो उनको लिमिटेड लीव मिल सकती है यहाँ पे। इसी पे आते हैं, जैसे पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो गया तो हुकूमत कह रही है डिपोर्ट हो सकता है, तो अगर ये किसी एक रूट पे जाते हैं तो क्या उनको पासपोर्ट की ज़रूरत महसूस होगी कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास, और क्या उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, या पासपोर्ट का अल्टरनेटिव क्या है उनके पास? सर सबसे अहम चीज़ ये है कि इस मुल्क में पासपोर्ट का एक्सपायर हो जाना कोई अहमियत नहीं रखता। पहली बात है कि उनके पास स्टिल वैलिड लीव मौजूद है, तो पासपोर्ट मैटर नहीं करता कि उनको पासपोर्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पासपोर्ट देती है या नहीं देती। अगर मियाँ साहब कोई एप्लीकेशन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे ह्यूमन राइट एप्लीकेशन करें या एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव रूट में, और होम ऑफिस उनको आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल लीव दे देती है, तो उनके पास ऑप्शन पासपोर्ट का भी मौजूद है। उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पासपोर्ट इशू नहीं करती। यूके गवर्नमेंट 4 किस्म के ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करती है। कोई बंदा यहाँ पे अगर रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करता है तो उसको कन्वेंशन रीजन के तहत पासपोर्ट दिया जाता है। कोई स्टेटलेस होता है तो उसको यहाँ पे पासपोर्ट दिया जाता है। तीसरे नंबर पे अगर कोई वापस जाना चाहे तो वो सिंगल एंट्री। चौथा जो कि मियाँ साहब के लिए मौजूद है वो आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कहलाता है कि वो उन लोगों को दिया जाता है कि आपकी अपनी नेशनल ओन अथॉरिटी यानी कि आपकी एम्बेसी आपको रिफ्यूज कर रही है, उस बिना पे वो आपको ब्लू रंग का एक ब्रिटिश पासपोर्ट इशू करते हैं जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। 5 साल के बाद क्योंकि अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपके पास इंडेफिनिट की बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल सकती है, लेकिन वो पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। 280 पाउंड उसकी फीस है। वो पासपोर्ट पे आप दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या ये हुकूमती अहदेदारों की तरफ से जो कहा गया कि पासपोर्ट इनका एक्सपायर हो जाएगा तो बरतानिया को इनको वापस भेजना पड़ेगा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे? कोई ऐसा लॉ है यहाँ पे? यूके में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया हो तो मियाँ साहब के ओवरस्टे हो जाएंगे, या कोई भी बंदा हो ओवरस्टे या नहीं हो सकता, ना ही उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, ना उनके खिलाफ कोई रिमूवल ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट अहमियत नहीं रखता, वीज़ा अहमियत रखता है। अगर मियाँ साहब का वीज़ा अभी एक्सटेंड हो रहा है विजिटर कैटेगरी के अंदर, या अगर वो इन फ्यूचर कोई अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो पासपोर्ट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रही है कि डेपुटेशन हो सकते हैं। यहाँ के लॉ के मुताबिक पासपोर्ट की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।